वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चैप्टर नंबर 3 स्वॉर्ड गॉड ड्रैगन का एक्सप्लेन करेंगे। हमने कल देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उन सारे लोगों को पीट दिया था और जो उनका लीडर था वो हमारे मेन कैरेक्टर को पहचान लिया था। तो आज का चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या तुमने मुझे अपना फ्रेंड समझ रखा है? जो तुम कह रहे हो बार बार स्वॉर्ड इमॉर्टल। वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब नहीं बोलूँगा। वो बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जो उठ जाती है और सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने मिलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे कितना ज्यादा पीटा है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है, मैंने तुम्हें जिंगहुआ में तो 30 साल पहले देखा था ना, क्या तुम वही हो? वो बोलता है हाँ स्वॉर्ड कैलेमिटी, मैं वही हूँ। मुझे कभी भी नहीं लगा था कि आप एक टेक्निक यूज करके इतने जवान हो जाओगे। मैंने आपको इतना जवान पहली बार देखा। वो बोलता है कि उसी मर्चेंट को वो स्वॉर्ड निकाल के और देते हुए कहता है कि ये पास डाउन है किसी किंगडम से, और ये जो स्वॉर्ड है टूटी हुई, इसके अंदर जो एनर्जी है मैंने उसे सप्रेस्ट कर दिया है और ये तुम्हारी सिल्क की कॉस्ट को पक्का पूरा कर देगा और ये डेंजरस भी नहीं रहेगा। तभी जिसकी ये स्वॉर्ड थी वो बोलता है कि एल्डर, जो क्लाउड ड्रैगन स्वॉर्ड है वो एक सेक्रेट ट्रेजर है कुनलुन सेक्ट की, ये सिंबल है कुनलुन सेक्ट की, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारा मेन कैरेक्टर एक डेविल सी स्माइल देते हुए बोलता है, तो मैं क्या करूं? तुम्हें ये अपने जूनियर को संभाल के रखना चाहिए था। अगर तुम उन्हें संभाल के रखते तो वो उनकी वजह से कोई भी गलती नहीं होती और मैं ऐसा नहीं करता। तभी वो मर्चेंट बोलता है कि माफ़ करिएगा स्वॉर्ड इमॉर्टल, पर मैं इसे नहीं रख सकता। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है ऐसा क्यों, क्या ये कोई दिक्कत वाली बात है? वो बोलता है नहीं, ये बस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम कैसे मर्चेंट हो, तुम्हारे क्या प्रिंसिपल है? तुम एक काम करो, इसे कंसीडर कर लो मेरी तरफ से एक गिफ्ट, और वैसे अगर ये तुम्हें ट्रैश लग रहा है तो मैं तुम्हें और मनी दे दूंगा। वो बोलता है नहीं नहीं, वैसे स्वॉर्ड इमॉर्टल मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा कि आप जा रहे हैं जहाँ, तो क्या बता सकते हैं वो कहाँ जा रहा है? वो बोलते हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, और मैं तुम्हें कुछ और पैसे देना चाहता हूँ। वो बोलता है नहीं प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। वो बोलता है नहीं, मैं आपको रिस्पेक्टफुली मना कर रहा हूँ, वैसे भी आपके साथ एक बच्ची है जिसकी वजह से आपको ये पैसे बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तभी वो बच्ची आती है और बोलती है कि ग्रैंडपा, मेरे पास ये एक फ्लावर है, ये मेरे पास आ गया। वो हंस रही थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हारा नाम वैसे टू शियांग है ना? हाँ, तुम्हारी स्माइल बहुत ही अच्छी है। वो बोलता है कि ठीक है, तुम अपने बिजनेस के लिए जहाँ जा रहे हो, वैसे तुम्हारे मर्चेंट ग्रुप का नाम ब्लू मर्चेंट ग्रुप है ना? वो बोलता है आपको याद है, आप इतनी दूर से भी हमारी बातें सुन सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर पैसे फेंकते हुए बोलता है हाँ, अब ये पैसे रख लो, ये मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट समझना। वो बोलता है ठीक है, मैं समझ गया। वैसे लॉर्ड स्वॉर्ड इमॉर्टल, क्या आप बाकी भी मर्चेंट ग्रुप के साथ ऐसा ही करते हैं और कि सिर्फ हमारे साथ? वो बोलता है कि सिर्फ तुम्हारे ही साथ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों को देखता है और बोलता है कि ये जितने भी लोग हैं मैं इनका क्या करूं? अगर मैं इन्हें छोड़ दूंगा तो ये मेरे बारे में रूमर फैला देंगे। क्या मुझे इन लोगों को काट देना चाहिए दो टुकड़ों में, या फिर अपने कंधे में ले जाके किसी को जानवर को खिला देना चाहिए? वो बोलता है प्लीज़ आप ऐसा मेरे साथ मत करिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये थोड़े से नॉनसेंस से है, पर ठीक है, मैं एक स्वॉर्ड इमॉर्टल हूँ, वैसे भी मेरे बारे में कुछ नहीं कहेंगे किसी को। वो अपने हाथ की सिर्फ एक फिंगर से उन लोगों को उड़ा के फेंकने लगता है और जो उनका लीडर रहता है वो बोलता है ये इम्पॉसिबल है। मैं कभी भी नहीं सोचा था कि किसी इंसान को बिना टच किए और बिना पूरे अपने हैंड की पावर से फिंगर की एक टिप से कोई उठा के फेंक सकता है। ये जो टेक्निक है इसे एब्जॉर्बिंग ऑब्जेक्ट टेक्निक कहते हैं क्या? नहीं, ये बस वही नहीं है, ये ट्रू क्वी अटैक है। हमें जो क्वी है उसके बारे में बताया जाता है। ये जो क्वी है ये इस वर्ल्ड की पावर लेवल है, और जो वो लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, इस क्वी की मदद से ये हमें हील कर रहे हैं, हमें एक्सटर्नल भी हील कर रहे हैं। अब मैं अपनी क्वी वेन्स और बोन्स और टेंटियान को फील कर पा रहा हूँ, जितनी भी डैमेज थी वो सारी ठीक हो गई है। उनका हेड बोलता है कि ये कम्प्लीटली जो लॉस्ट कर चुके थे अपनी मार्शल आर्टिस्ट पावर, पर अब इनके पास आ चुकी है दोबारा से। मैंने आज तक ऐसी चीज़ें कभी नहीं देखी, इन लोग ये मास्टर ने इन्हें फुल्ली रिकवर कर दिया है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है, अब तुम लोग जैसे ही आँख खोलोगे तो तुम लोग और भी ज़्यादा ठीक महसूस करने लगोगे। और वो उसे बोलता है कि ये जितने भी हैं इन्हें सामान दे दो और ये अब तुम्हारा सामान लेके चलेंगे। और वो हंसते हुए बोलता है वैसे क्या तुम मुझे कुछ स्नैक्स दे सकते हो, क्योंकि मुझे सोजिन को खिलाना है, ये सोजिन वही बच्ची है। वो बोलता है ठीक है, और वो उसी लड़की के पास जाता है। तो तुम एक टेरिफाइंग बच्ची हो, तो तुम बच्ची क्या खाना चाहोगी? वो बच्ची बोलती है कि मैंने कभी भी रूमर नहीं सुना था स्वॉर्ड इमॉर्टल के बारे में। और वो जो पर्सन रहता है मर्चेंट ग्रुप का, वो सोचता है कि मैंने भी कभी रूमर नहीं सुना था कि स्वॉर्ड इमॉर्टल के पास एक बच्ची होगी, ये बच्ची है कौन? हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ समय बाद का, जहाँ पर वो लोग पहुंच चुके थे विंडरनेस के नॉर्थन माउंटेन टियान पे। हमें दिखाया जाता है कि वो जितने लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पसीने से डूबे रहते हैं, और उनमें से एक पर्सन बोलता है कि कितने दिन हो गए, हमें तो पता ही नहीं। तभी उसका दूसरा पर्सन बोलता है
कि वैसे भी हम पहुंचने ही वाले हैं। और वो बोलता है कि यहाँ कितनी ज़्यादा गर्मी है, मेरा फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा मुझे पता ही नहीं, क्या मैं यहीं पर मर जाऊंगा। वो दूसरा पर्सन बोलता है कि तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रहे हो, अजीब सी बातें करना बंद करो और ऐसी हरकतें करो मत मेरे साथ में। वो बोलता है तुम क्या चाहते हो, क्या मैं मर जाऊँ? तभी वो पर्सन बोलता है कि जैसे ही मैं उठा मेरे पूल कम्प्लीटली अजीब सा हो गया था, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जितने भी मर्चेंट थे उन लोगों ने हमारी हेल्प की, पर अब क्या ही कर सकते हैं। वो बोलता है सीनियर ब्रदर क्या आप मेरा सामान भी अपने ऊपर उठा सकते हैं? तभी उसके पास एक स्वॉर्ड आती है और उसके सर पे लगती है। जो दूसरा बंदा रहता है वो ये स्वॉर्ड देख के हैरान हो जाता है और वो देखता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को, और वो बोलता है कैरेज को राइड करो और आगे चलो। वो सोचता है कि ये जो सीनियर ब्रदर है क्या ये इन्हीं की वॉइस है? हाँ, ये वही वॉइस है और ये वही टेक्निक थी जिसका नाम हुई बस था। सीनियर ब्रदर क्या इतने पावरफुल हैं जो इतनी दूर से भी हमारी आवाज़ें सुन सकते हैं? ये तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने तो मेरे भी ये इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने तो मेरे जो टीचर हैं वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखता और बोलता है कि ये कुल्लून का डिसाइपल जो है ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग है, इसका क्वी पूल भी बहुत ही अच्छा है और इसकी ब्रीथिंग टेक्निक भी बड़ी अच्छी है। इसके जो मास्टर है इसने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और टाइम दिया है, ये आगे जाके कुल्लून का फ्यूचर बनेगा। वो बोल रहा है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, ये बच्चा वैसे बड़ा ही अच्छा है। वो देखता है कि वो बच्ची बस अब सोने ही वाली है। वो उसे बोलता है कि तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी हो गई है, तुम्हारा मुंह भी बड़ा खुल रहा है, तुम्हें सो जाना चाहिए। तभी वो ये मर्चेंट आता है, बोलते हैं सॉरी मॉडल, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, ये कुछ स्वीट्स हैं सोजिन के लिए, ये आप इसे खिला दीजिए। वो बोलता है कि आप बहुत ही सही समय पर आए हैं। वो मर्चेंट बोलता है वैसे भी ये जर्नी एक छोटी सी बच्ची के लिए बहुत ही मुश्किल होगी। वो बच्ची खाते हुए बोलती है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आराम आराम से खाओ, और ऐसी ही बकवास चल रही रहती है। इसे इग्नोर करते हैं और आगे चलते हैं। हमें बताया जाता है जो सॉर्ड मॉडल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने बहुत ज़्यादा कत्लेआम किए हैं। और वही मर्चेंट सोच रहा रहता है कि मुझे इस टाइम में मनी बनाने की जगह इनसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए और जानना चाहिए वो डोंग सेक्ट क्या किसी अलायंस में है। वो बोलता है कि वैसे सॉर्ड इमॉर्टल अभी मेरे सामने है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है, और वो मन में कुछ ख्याल पका ही रहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ए डू शिमाओ। तभी हमें इस मर्चेंट का नाम पता चलता है, ये अजीब सा है, सी मागे। वो बोलता है हाँ लॉर्ड। वो बोलता है तुम्हें देखना चाहिए कि हम सिटी में पहुंच चुके हैं। तभी वो लोग चिल्ला के बोलते हैं कि सारे लोग ध्यान से सुनो, जितने भी लोग थक गए हैं वो थोड़ा और चल रहे, क्योंकि हम बस अब पहुंचने ही वाले हैं, हम सिटी के पास पहुंचने ही वाले। और हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है कि वो सारे लोग सिटी में पहुंच गए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज वेट करिए। थैंक यू।